आमद पे मुस्तफा की, आमद पे मुस्तफा की। जो लोग इधर हैं इनसे भी तवज्जो सुनिए साहब, थोड़ा इसको बढ़ाओ, लास्ट वाले माइक को बढ़ाओ और मेरे माइक में थोड़ा डिले देके मॉनिटर बढ़ाओ। हेलो चेक, हेलो ठीक है छोड़ो। आमद पे मुस्तफा की, आमद पे मुस्तफा की, जिब्रील ने खुशी से, जिब्रील ने खुशी से, देखिए साहब, जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है जिब्रील जाओ 4 झंडे ले जाओ, दुनिया में जाओ 4 झंडे लेकर, और उन झंडों को काबे की छत पर, एक मशरिक यानी पूरब, एक मगरिब यानी पश्चिम, एक शुमाल यानी उत्तर, और एक जुनूब यानी दक्षिण, काबे की चारों तरफ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये 4 झंडे नस्ब कर दो यानी गाड़ दो। तो देखिए, जो लोग कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी नहीं मनाना चाहिए, हुजूर के आने की खुशी नहीं मनाना चाहिए, ये सुन्नी मुसलमान खुशियां मनाते हैं, ये शिर्क है, ये वो है, ये वो है, लेकिन हम आशिक़ रसूल खुशियां मनाते आए हैं और इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे। जब परवरदिगार आलम नबी की आमद पर जिब्रील से कहे कि जाओ काबे की छत पर झंडे गाड़ दो खुशी में, तो हम उनके उम्मती होकर न मनाएं। शेर सुनिएगा, खुद समझ में आएगा। आमद पे मुस्तफा की, आमद पे मुस्तफा की, आमद पे मुस्तफा की, जिब्रील ने खुशी से, जिब्रील ने खुशी से, जिब्रील ने खुशी से, जिब्रील ने खुशी से, जिब्रील ने खुशी से। ऐ कमेटी वालों सुनो, तो आमद पे मुस्तफा की, आमद पे मुस्तफा की, जिब्रील ने खुशी से क्या किया? हाय हाय हाय, कापे 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 की छत पे गाड़ा, काबे की छत पे गाड़ा, वो काबे की छत पे गाड़ा झंडा मेरे नबी का झंडा, 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 मेरे नबी का झंडा। देखिए, ये हमारे भतीजे गुलाम फरीद पेंटर साहब, जो हबीब पेंटर साहब मरहूम के पोते हैं, उन्होंने अपने हाथों से मुझे ये 200 रुपए का नजराना देकर मेरी हौसला अफजाई फरमाई। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जनाब गुलाम फरीद पेंटर साहब को ऊंचाइयों की वो सारी मंजिलें अता फरमाए जिनकी ये तमन्ना अपने दिल में रखते हैं, और इनकी शोहरत इसी तरह दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहे, और अपने दादा की तरह ये भी एक रोशन सितारे के मानिंद दुनियाए कव्वाली के आसमान पर दरख्शां सितारे की तरह चमके। ये मेरी दुआ है इनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गुलाम फरीद पेंटर साहब। काबे की छत पे गाड़ा झंडा मेरे नबी का, आमद पे मुस्तफा की, आमद पे मुस्तफा की, जिब्रील ने खुशी से, 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 आमद पे मुस्तफा की, जिब्रील ने खुशी से।
अच्छा बात, अच्छा बात, बहुत अच्छा बात। आपको कव्वाली पसंद आया, शुक्रिया, तभी तो आपने 100 रुपए से नवाजा। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह वो भी सुनाएंगे, तशरीफ रखें। हाँ हाँ हाँ। आमद पे मुस्तफा की जिब्रील ने खुशी से क्या किया, काबे की छत पे गाड़ा, काबे की छत पे गाड़ा, काबे की छत पे गाड़ा झंडा मेरे नबी का झंडा, 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 मेरे नबी का झंडा। लीजिए, शेर तो 12 हैं इसमें, लेकिन मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूं क्योंकि वक्त का लिहाज रखना बहुत जरूरी है। दोनों को सुनने आए हैं आप, तो बराबर सुनिए। इस नाते रसूल का 5वां और आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। कैसे? सुभान अल्लाह। ये एक साहब ने 100 रुपए से नवाजा, शुक्रिया। आखिरी शेर। मजबूर हो के जिसने, मजबूर हो के जिसने, मजबूर हो के जिसने अबू बकर को डसा था, अबू बकर को डसा था, अबू बकर को डसा था, अबू बकर को डसा था। मजबूर हो के जिसने, मजबूर हो के जिसने अबू बकर को डसा था, अबू बकर को डसा था, अबू बकर को डसा था, अबू बकर को डसा था। किसने डसा था? हकीकत पेश कर रहा हूं। नबी का यह भी बड़ा मशहूर वाकया है। जब मेरे आका हिजरत की रात मक्के से हिजरत करके मदीने की तरफ चले, यारे गार, इसीलिए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहा जाता है, क्योंकि इस सफर में वो आपके साथ थे। जब गारे सौर में पहुंचे, गारे हिरा वो है जहां नबी इबादत के लिए जाया करते थे, जहां पहली वही उतरी आप पर, और गारे सौर वो गार है जहां हिजरत की रात मेरे आका ने कयाम किया। उस गार में एक सांप बड़े दिन से आपका मुंतजर था। उसके बुजुर्गों ने बताया था कि एक दिन वो आएगा कि इस गार में अल्लाह का महबूब तशरीफ लाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे बोलो भाई सुभान अल्लाह। ये बात बोलते रहिए मेरे साथ, तभी मजा आएगा। अल्लाह का महबूब एक रोज इस गार में तशरीफ लाएगा, ये सांप के बुजुर्गों ने उसे बताया था। वो दिन आ गया जब नबी गारे सौर में गए। जगह जगह सुराख देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, सर का अमामा उतारा और उसको फाड़ फाड़ कर सारे सुराख तकरीबन बंद कर दिए, मगर एक सुराख जो बाकी रह गया उस पर आपने अपने पैर का अंगूठा लगा दिया। आका आपके जानुए मुबारक पर सर रखकर आराम फरमाने लगे। इतने में सांप उसी सुराख से बाहर आने की कोशिश कर रहा था जिस पर पैर का अंगूठा लगा था अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का। तो जब जहर चढ़ा, अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू निकले, आका के चेहरे पर गिरे। आपकी आंख खुल गई है अबू बकर, क्यों रो रहे हो? कहा आका कोई जहरीला जानवर मेरे पांव के अंगूठे में डस रहा है। कहा अबू बकर हटाओ अपने पैर का वो अंगूठा, वहां से हटाओ।
वो एक सांप है जो तुम्हें डस रहा है, वजह यह है कि वो मेरा दीदार करना चाहता है। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो मेरा दीदार करना चाहता है। पैर हटा लो वहां से अंगूठा। जैसे ही अबू बकर सिद्दीक ने अपना पैर का अंगूठा वहां से हटाया, सांप उस सुराख से बाहर आया और नबी का दीदार करने लगा गार में, और दीदार करने के बाद फौरन वापस चला गया। तो देखिए इस बात को हमारे शायर जनाब कासिम बदायूनी ने किस तरह पेश किया है, मुलाजा फरमाएं कैसे। हजरात, मेरे भाई ने तो पूरा बगीचा उठाकर मेरे गले में डाल दिया, माशाअल्लाह। और ये जो तोहफा इनकी तरफ से इत्र का मुझे मिला है, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और नजराना भी दिया उन्होंने। भाई आप भी सुनिए ये आखिरी शेर, और सामईन आप भी। मजबूर हो के जिसने, मजबूर हो के जिसने, मजबूर हो के जिसने अबू बकर को डसा था, 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 अबू बकर को डसा था। मजबूर हो के जिसने अबू बकर को डसा था, दरअसल वो सांप भी था लोगों, वो सांप भी था लोगों, वो सांप, वो सांप, वो सांप भी था लोगों, वो सांप भी था लोगों। शैतान मेरे नबी का, 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 शैतान मेरे नबी का। कुदसी झुला रहे हैं, कुदसी झुला रहे हैं, झूला मेरे नबी का, झूला मेरे नबी का, झूला मेरे नबी का। बचपन में भी है ऐसा, बचपन में भी है ऐसा रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का।